नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं। कुंभ राशि 1 जुलाई से अचानक चमकेगी आपकी किस्मत। जी हाँ दोस्तों, मनुष्य के जीवन की परिस्थितियां समय के अनुसार बदलती रहती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार रोजाना ग्रहों की स्थिति में होने वाले बदलाव की वजह से सभी राशियों पर कुछ ना कुछ प्रभाव अवश्य पड़ता है। ग्रहों में परिवर्तन होने के कारण ही ब्रह्मांड में शुभ योग का निर्माण होता है। यदि यह शुभ योग किसी व्यक्ति की राशि में ठीक हो तो इसकी वजह से उस राशि के व्यक्ति को अपने जीवन में अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। परंतु इनकी चाल ठीक ना होने के कारण बहुत सी परेशानियां उत्पन्न होने लगती है। हर कोई व्यक्ति अपने भविष्य को लेकर काफी चिंतित रहता है। ऐसे में आप ज्योतिष विद्या की सहायता ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और नीचे कमेंट में जय माता दी लिखना मत भूलिए। तो चलिए बात करते हैं कुंभ राशि वालों की सामान्य राशि फल के बारे में। सभी क्षेत्रों पर समग्रता से दृष्टि डाले तो कुंभ राशि के जातकों के लिए यह दिन मिला जुला रहने की संभावना है। करियर को लेकर यह उतार चढ़ाव से भरा समय हो सकता है। ज्यादा परिश्रम करने से ही आपको सफलता मिलेगी। शिक्षा के दृष्टिकोण से यह समय ज्यादा अनुकूल नहीं है। विद्यार्थियों के लिए चुनौतीपूर्ण स्थितियों का निर्माण हो रहा है। सामान्य विद्यार्थियों को एकाग्रता की कमी से जूझना पड़ सकता है, लेकिन प्रतियोगी परीक्षा में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। उच्च शिक्षा के लिए प्रयासरत विद्यार्थियों को मेहनत से लाभ होगा। तो दोस्तों आइए अब आपको बताते हैं कुंभ राशि वालों के कार्य क्षेत्र राशिफल के बारे में। कुंभ राशि वालों का करियर इस दिन में मिश्रित प्रगति वाला रहेगा। इस दिन आपके करियर की दशा और दिशा आपके प्रयासों से ही तय होगी। आपके लिए यह कहावत बिल्कुल सटीक बैठती है कि जितनी गुड़ डालेंगे उतना ही मीठा होगा। आपको सफलता के लिए ज्यादा परिश्रम करने की आवश्यकता है। दिन के पूर्वार्ध में कुछ चुनौतियां हो सकती है, लेकिन दिन के उत्तरार्ध में आपको ज्यादा बेहतर परिणाम मिलेंगे। आपके सफलता की संभावना पहले के मुकाबले बेहतर होगी। नौकरी पेशा जातकों को उनके परिश्रम और निष्ठा का परिणाम पदोन्नति के रूप में मिलने की संभावना है। तो दोस्तों आइए अब आपको बताते हैं कुंभ राशि वालों की प्रेम व वैवाहिक जीवन के बारे में। प्रेमी युगलों के लिए यह दिन बहुत ही चुनौती भरा और समस्या वाला साबित होगा। प्रेमी युगलों की परेशानी बढ़ सकती है। प्रेमी की कोमल भावनाओं को नष्ट कर सकती है। प्रेमी युगलों के बीच तालमेल गड़बड़ आ सकता है। आपसी संबंधों में कटुता आ सकती है। किसी बात पर तीक्ष्ण विवाद हो सकता है जो संबंध विच्छेद की स्थिति तक पहुंच सकती है। अगर रिश्ते को बचाना है तो कुछ समय के लिए धैर्य रखना बहुत जरूरी है। दिन के दूसरे भाग में स्थितियों में सुधार आने की संभावना है। तो दोस्तों आइए अब आपको बताते हैं कुंभ राशि वालों की आर्थिक राशि फल के बारे में। आर्थिक दृष्टिकोण से यह दिन कुंभ राशि के जातकों के लिए ठीक ठाक रहेगा। आपकी आमदनी में कोई दिक्कत नहीं आएगी, या यूं कह सकते हैं कि आपके खर्चे आपकी आमदनी के मुकाबले कम ही रहेंगे। आय के दृष्टिकोण से देखें तो यह स्थिति सामान्य रहेगी। आप अपने परिश्रम और प्रयासों से पैसा बचाने में सफल रहेंगे। यह समय निवेश करने के लिए अच्छा है। निवेश से आपको भविष्य में लाभ होगा, और अगर आपने पहले से कहीं निवेश किया हुआ है तो उसका लाभ आपको इस समय मिल सकता है। तो दोस्तों आइए अब आपको बताते हैं कुंभ राशि वालों की स्वास्थ्य राशि फल के बारे में। यह दिन कुंभ राशि वालों के लिए स्वास्थ्य के लिहाज से मिला जुला रहने की संभावना है। इस दिन का प्रारंभ सेहत के नजरिए से कमजोर रह सकता है। मंगल के कारण आप कुछ रोगों से परेशान रह सकते हैं। सूर्य और राहु के चलते आपको पेट की समस्याओं से जूझना पड़ सकता है। पेट में दर्द भी हो सकता है। पाचन तंत्र से जुड़ी परेशानियां हो सकती है। बदहजमी, अपच जैसी समस्याओं से परेशान रह सकते हैं।
दिन के उत्तरार्ध में सेहत की स्थिति में सुधार आने की संभावना है। तो दोस्तों आइए अब आपको बताते हैं कुंभ राशि वालों के पारिवारिक जीवन के बारे में। यह दिन आपके लिए पारिवारिक जीवन की दृष्टि से कुल मिलाकर बढ़िया रहेगा। पारिवारिक सुख के लिहाज से यह बहुत अच्छा संकेत है। परिवार में सुख शांति रहेगी, आपसी सामंजस्य और सहयोग की भावना रहेगी। घर में कोई मांगलिक धार्मिक कार्यक्रम हो सकता है जो आपके आनंद में वृद्धि करेगा। किसी नए व्यक्ति का आगमन भी हो सकता है। दूसरे शब्दों में कहे तो परिवार में किसी का विवाह संपन्न हो सकता है या घर में किसी को संतान की प्राप्ति भी हो सकती है। इससे घर में खुशी का वातावरण रहेगा। समय बहुत अच्छा बीतेगा। तो दोस्तों आइए अब आपको बताते हैं चाणक्य नीति के बारे में। पुरुषों को अपनी पत्नी को भूलकर भी नहीं बतानी चाहिए यह 4 बातें। जानिए कौन सी है वह 4 बातें। आचार्य चाणक्य ने अपनी नीति शास्त्र में ऐसी 4 बातों का उल्लेख किया गया है जिनको पुरुषों को अपनी पत्नियों को भूलकर भी नहीं बतानी चाहिए, अन्यथा इसकी वजह से समस्या खड़ी हो सकती है। तो चलिए जानते हैं आखिर आचार्य चाणक्य ने अपनी नीति शास्त्र में वह कौन सी बातें बताई है जिनको भूलकर भी पत्नी को नहीं बतानी चाहिए। सबसे पहली बात अपनी कमजोरी के बारे में। आचार्य चाणक्य ने अपनी नीति शास्त्र में इस बात का जिक्र किया है कि पति को अपनी किसी भी कमजोरी के बारे में पत्नी को नहीं बताना चाहिए। आचार्य चाणक्य का ऐसा मानना है कि अगर पत्नियों को अपने पति की कमजोरी के बारे में पता लग जाए तो वह बार बार उसी का हवाल देकर अपनी जिद को पूरा करवाने की कोशिश कर सकती है। पत्नियां अपने पति की कमजोरी को जानकर वह अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकती है। इसीलिए आचार्य चाणक्य बताते हैं कि पति को अपनी कमजोरी हमेशा अपनी पत्नी से छुपा कर रखनी चाहिए। इसी में पतियों की भलाई होती है। दूसरी बात कमाई के बारे में। आचार्य चाणक्य ने अपनी नीति शास्त्र में इस बात का उल्लेख किया गया है कि पुरुषों को अपनी पत्नियों को कभी भी अपनी कमाई के बारे में कुछ भी नहीं बताना चाहिए, क्योंकि आचार्य चाणक्य ऐसा मानते हैं कि अगर महिलाओं को यह पता लग जाए कि उसका पति कितना कमाता है तो वह पैसों को खर्च करने पर रोक लगा सकती है। कई बार तो ऐसा होता है कि पत्नियां जरूरी खर्चा करने पर भी पति को रोकती है। इसी वजह से आपकी आमदनी क्या है इसके बारे में आप अपनी पत्नियों को भूल कर भी ना बताएं। तीसरी बात दान के बारे में। आचार्य चाणक्य ने अपनी नीति शास्त्र में इस बात का जिक्र किया है कि पति को भूल कर भी अपनी पत्नी से दिए गए दान के बारे में बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आचार्य चाणक्य का ऐसा मानना है कि अगर पत्नी को पति के दान के बारे में पता लग जाएगा तो वह बार बार उसी को लेकर ताने मार सकती है। चौथी बात अपमान की बात। चाणक्य नीति के अनुसार पति को हमेशा अपनी पत्नी से अपने अपमान की बात छुपा कर रखनी चाहिए, क्योंकि अगर पत्नियों को अपने पति के अपमान की बात पता लग जाएगी तो वह बार बार अपमान का ताना मारेगी। तो दोस्तों इस तरह अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए। अगर आपके मन में कोई विचार या सवाल है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।